बच्चों आज हम हिंदी विषय को लेकर कक्षा छठी में इसके पहले जो पाठ देखा था आम की बगिया, इस पाठ के शब्दार्थ तथा पाठ बोध रूपी प्रश्नों के उत्तर लेंगे। शब्दार्थ पन्ना नंबर 106 पर। आम की बगिया, पाठ आम की बगिया। एकत्रित करना यानी इकट्ठे करना, सज्जित सजा हुआ, अपितु बल्कि यानी आनंदित प्रसन्न खुश, सनकी पागल, मुखिया परिवार का सबसे बड़ा सदस्य, कोराम शोर शराबा, सहेज कर संभाल कर, कोपले पौधे में नई उगी पत्तियां, विस्तार यानी फैलाव, आशीर्वाद यानी आशीष, बौर आम के फूल, परंपरा काफी समय से चला आ रहा रिवाज, निर्वाह पालन गुजारा, मुहावरा होड़ लगना एक दूसरे से आगे बढ़ना। जैसे आम के बगीचे में बच्चे आम खाने के लिए एक दूसरे से होड़ लगा रहे थे। इसके बाद पाठ बोध रूपी प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर दे। मौखिक प्रश्न क, बच्चे भागते हुए कहाँ जा रहे थे और क्यों? बच्चे भागते हुए आम की बगिया में जा रहे थे क्योंकि माली दादा ने सबको आम खाने का न्योता दिया था। बच्चे पुराने कपड़े पहनकर क्यों आए थे? बच्चे पुराने कपड़े पहनकर इसलिए आए थे कि गांव में आम खाने का उत्सव बगीचे में मनाया जा रहा था। उस वक्त बरसों से गांव का बच्चा बच्चा बगिया में उपस्थित रहता, रंग बिरंगे और फटे हुए पुराने कपड़े पहनकर आम खाने के लिए बगीचे में आता, क्योंकि यही परंपरा उत्सव आम की बगिया में बरसों से मनाया जा रहा था। आम की बगिया में कोयल क्या कर रही थी? आम की बगिया में कोयल अपने मधुर संगीत से सबका दिल बहलाने लगी थी। कुहू कुहू की आवाज निकालकर सबको प्रसन्न कर रही थी। आम की बगिया लगाने वाले को गांव वाले सनकी क्यों समझते थे? आम की बगिया लगाने वाले को गांव के लोग सनकी समझते थे क्योंकि एक एक गुटली और जूठी गुटलियां इकट्ठा करता, उसके लिए गांव में फिरता और फिर उसे धोकर गड्ढे खोदकर उसे लगाता और उसकी रखवाली करता। इसलिए सभी लोग उसे सनकी कहते थे, उससे नाखुश रहते थे, उसे ताने देते थे और कहते थे दूसरों की जूठन उठाते फिरते हैं। पर वह सुनता तब। बगिए के पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए घर में भी सोना उसने छोड़ दिया था। इसलिए गांव के तथा घर वाले लोग उसे सनकी कहते थे। लिखित प्रश्न, गांव में कौन सा उत्सव मनाया जा रहा था? गांव में आम खाने का उत्सव मनाया जा रहा था, जिसके लिए माली दादा ने सबको बगिया में आने का और आम खाने का न्योता दिया था। सनकी दोस्त ने बगिया कैसे बनाई? आपके विचार में क्या वह सचमुच सनकी था? कारण सहित लिखे। सनकी दोस्त ने बगिया इस तरह से बनाई जैसे एक एक गुटली के लिए वो गांव में फिरता, गुटलियां इकट्ठा करता, उसे धोकर उसे गड्ढे खोदकर वहां लगाता और उसे पानी देता। फिर कुछ वर्षों बाद उसे कोपले फूटती, लाल लाल कोपले, सूर्य की पहली किरण के रंग की तरह कोपले फूटती और पेड़ पौधे से फिर पेड़ होते। इसी की वजह से वो बहुत ही होशियार, परिश्रमी और मेहनती था। लेकिन गांव के लोग उसे सनकी कहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि गांव में इधर उधर घूमकर दूसरों की जोटन उठाता फिरता है ये। लेकिन सही में वो गांव के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा था।
पन्ना नंबर 107 पे देखिए। ग, बड़े बूढ़ों की आंखों में आंसू क्यों आ रहे थे? बड़े बूढ़े लोगों की आंखों में आंसू आ रहे थे क्योंकि जब माली दादा ने अपने सन की दोस्त की कहानी बताई तो सबके आंखें ओझल हो गई, चुपचाप अपनी आंखें पोंछ रहे थे क्योंकि आम के पेड़ झूम झूम कर सलामी दे रहे थे कि बच्चों की आंखें घरों से चमक रही थी और वे मन ही मन प्रण कर रहे थे कि इस बगिया को प्राण रहते हम उजड़ने नहीं देंगे, इसका ख्याल रखेंगे जैसे सन की दोस्त ने इसके बड़े परिश्रम और मेहनत से लगाया था। इसी की वजह से तो गांव के लोग तथा बच्चे आम खाते थे, आम का उत्सव मनाते थे। घ, इसलिए बड़े बूढ़े लोगों की आंखों में आंसू आ गए। आगे का प्रश्न घ, आमों की बगिया का लाभ किसे मिला? सबसे सही उत्तर पर टिक लगाए। आमों की बगिया का लाभ सबसे बच्चों को मिला क्योंकि बच्चे बड़े ही प्यार से आनंदित होकर आम की बगिया में आम खा रहे थे। 2, भाषा सौंदर्य। आपको भाषा की दृष्टि से जो वाक्य सुंदर लगे वो उन्हें यहाँ लिखे। राइट द सेंटेंस विच यू लाइक्ड इन दिस लेसन। जैसे फलों के भार से लदी डालियां झुक झुक कर मानो बच्चों के गले का हार बनना चाह रही हो। क, सुंदर हस्ताक्षर से भाषा और भी सुशोभित होती है। क के बाद ख, बगीचे के फूल बच्चों को पास बुला रहे थे। ग, आम की डाल पर कोयल बैठी सबको बुला रही थी। आम की डाल पर कोयल बैठकर सबको गाना गाकर बुला रही थी। बगीचे के फूल मानो बच्चों को अपने पास बुला रहे थे। सुंदर हस्ताक्षर ही भाषा का सौंदर्य बढ़ाता है। इस तरह से शब्दार्थ पाठबोध रूपी प्रश्न, भाषा सौंदर्य के वाक्य, इसका अध्ययन आज हमने किया। इसे आप लोग अच्छी तरह से होमवर्क रूपी प्रश्नों के माध्यम से लिखकर मुझे व्हाट्सएप के जरिए सेंड कर दे, क्योंकि जिसे भी होमवर्क पूरा नहीं करना है उसे सतीश सर जी को आके मिलना है। यह आपके लिए सूचना है और आपके पिताजी और माताजी को भी सूचित किया जाता है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी होमवर्क लिखते नहीं और समय पर यूनिट टेस्ट की तैयारी करके उसे ग्रुप पर सेंड नहीं करते हैं। आप लोग ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।